हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी क्लिक करा है तो आई होप कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देखता हूँ इस वीडियो के अंदर क्या है, ये सोच के आपने इस वीडियो को क्लिक करा है। देखो, इस वीडियो के अंदर ना मैं वो सारी बातें आज बताने वाला हूँ जो कि मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर सीखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करो, और बेसिकली हो सकता है कि आप नीट या फिर जेई का तैयारी कर रहे होंगे, और जो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो कि निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत है और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी भी समझेंगे कि कौन सा कैटेगरी ऑफ बच्चा होता है जो इस एग्जाम को निकाल पाता है, और अगर आपको भी इस एग्जाम को क्रैक करना है तो क्या आपका साइकोलॉजी रखना है, क्या टेम्परामेंट होगा, कितना माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, पहले से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो एंड में आपके साथ ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा यार कि मैंने तो पूरा मेहनत करा, मैंने तो सब कुछ करा था, मैंने तो पढ़ाई भी करा, लेक्चर भी देखा, रिवीजन भी करा, क्वेश्चन भी बनाया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? आपको पता भी नहीं चल पाएगा क्यों नहीं हुआ। और वहीं पे आपके अराउंड में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि वही मेहनत, वही अमाउंट ऑफ मेहनत है जो आप कर रहे हो, लेकिन एक अलग तरीके से कर रहे थे और एंड में उसका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है कि ऐसा होगा। इस वीडियो को मैंने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 5-6 पार्ट्स है, जो कि 6 के 6 पार्ट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है समझना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता इस वीडियो को यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पढ़ाई में हेल्प कर पा रहा है, तुम्हारे ड्रीम के लिए, तुम्हारे गोल के लिए ओरिएंटेड लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिस इज द ओनली चैनल जिसपे तुम्हें सही चीज मैं आपको बता पाता हूँ, जिसमें तुम्हें सही चीज मिल पा रहा है। कि अगर तुम किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यार ये एक बहुत ही लंबा जर्नी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन ओवर मोटिवेशन की वजह से पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, ये मोटिवेट कर दिया, हमारा टीचर आज मोटिवेट कर दिए, हमारे पेरेंट्स आज हमको थोड़ा गिल्ट में डाल दिए, इसके वजह से मोटिवेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर तुम इस शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की वजह से अगर तुम आज पढ़ने के लिए बैठे हो तो आज तुम्हारा पढ़ाई 15 घंटा हो सकता है, 16 घंटा हो सकता है, लेकिन ये चीज 20 दिन तक, 21 दिन तक, 1 साल तक नहीं चलेगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये नहीं होता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कि 6 घंटा 7 घंटा हर रोज पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन भी मिस करते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एक ऐसा की होता है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने में, और वही एक ऐसा की होता है जिस की को टॉपर बच्चा फॉलो कर पाते हैं और तुम नहीं कर पा रहे हो। अपने आप से एक बार पूछना कि अगर तुम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के प्रिपरेशन वाले फेज में अभी तुम हो, और उस प्रिपरेशन वाले फेज में अपने आप को कितना डेडिकेट कर पा रहे हो। अगर तुम सुबह उठ रहे हो तो क्या सोच रहे हो, रात में जब सोने जा रहे हो तो क्या सोच रहे हो, रात में जब सोने जाते हो तो क्या करके सोते हो, सुबह जब उठते हो तो क्या करते हो, कितना प्लानिंग बनाते हो, कितना अपने दिन को पूरा शेड्यूल करते हो। यही चीज होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क एक ऐसा टूल होता है जो कि आपको ये सिखाता है कि आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, बहुत बड़े काम को कैसे कम से कम समय में हम खत्म करेंगे। स्मार्ट वर्क आपको ये सिखाता है यार कि एक टॉपर का नजरिया क्या होता है किसी भी काम को करने का। वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आई एम 99% श्योर कि अभी तक तुम्हें उसका सिलेबस पता चल गया होगा कि जिस एग्जाम का तुम तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है। हो सकता है कि तुम्हें सिलेबस नहीं पता होगा। सबसे पहला काम तुम ये करना, अभी जाओ और उस एग्जाम का एक प्रॉपर अभी का सिलेबस देख लो कि अपडेटेड सिलेबस क्या है, क्या आने वाला है, क्या कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स है जो कि हमसे पूछा जाएगा। सिलेबस देख लिए। दूसरा चीज, अब उस सिलेबस को तुम कहां से कवर करोगे। बीच में कभी भी अपने आप को कंफ्यूज मत करना यार कि मेरा वो दोस्त है जो कि यहां से कर रहा है, मैं यहां से कर रहा हूं। अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है तो वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज सिलेबस देख लो, उसके बाद रिसोर्स डिसाइड कर लो, और आई एम 99% श्योर कि अभी तक ये दोनों तुम्हारा फिक्स हो गया होगा कि तुमने सिलेबस देख लिया है, तुम्हारा रिसोर्स फिक्स हो गया है कि इसको अब मुझे यहां से पढ़ना है। अब 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पता चल गया होगा, रिसोर्स पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कि रिसोर्स को कभी भी कंफ्यूज मत करना। अगर तुमने आज ये सोचा है कि मुझे इस XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना है तो उसी पे स्टिक्ड रहना। अगर कोई चैप्टर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया है, नहीं हो रहा है, तो उसको जाके नेट से देखना, उसको जाके किसी और टीचर से पढ़ना। लेकिन ऐसा मत करना कि पूरे के पूरे रिसोर्स को ही चेंज कर दिया। अगर तुम आज रिसोर्स को चेंज करते हो फिर तुम किसी और प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे, फिर वहां से भी जीरो से स्टार्ट करोगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि आज किसी XYZ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में ऑनलाइन का भी लेक्चर देख रहे हैं। यार क्या बेवकूफ़ी है। अगर तुम ये कर रहे हो तो ये आज के आज छोड़ दो। तीसरा काम जो बता रहा हूँ, गोल डिसाइड करना। तो गोल अलग होता है, टारगेट अलग होता है, ड्रीम अलग होता है, उसको एग्जीक्यूट करना वो अलग चीज़ है। ये तीनों पे हम बात कर रहे हो। यही 3 चीज़ होगा जो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करने वाला। बाकी पढ़ाई तो देखो सब करते हैं। मुझे पता है यार कि तुम भी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। स्टार्ट स्टडिंग, 14 आवर 15 आवर पढ़ना शुरू करो, लेकिन एक गोल बनाओ
क्योंकि यही गोल जो होगा ना तुम्हें मोटिवेट करेगा हर रोज। एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है और जाता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपके साथ रहेगा, आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करेगा। अब गोल कैसे डिसाइड करोगे? देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो एक बार ना रियलिस्टिक गोल बनाओ यार कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट 2026 को क्रैक करना पड़ेगा। अब 2026 के एग्जाम में मुझे कितना स्कोर लाना है, ये तुम्हारा गोल हो गया कि उस एग्जाम में मुझे कितना स्कोर लाना है और उसके लिए मुझे उस स्कोर पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये छोटा छोटा गोल हो गया। कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे एम्स में पढ़ाई करना है, ये हमारा ड्रीम हो गया कि मुझे एम्स में पढ़ाई करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एम्स से बनना है, मुझे ये कॉलेज से डॉक्टर बनना है, तो ये हमारा ड्रीम हो गया। उस ड्रीम से तुम्हारा अटैच्ड है गोल कि इसको अब हमें पाने के लिए 670, 650, 640 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ये होगा गोल। अब उस गोल को बाइफरकेट करो छोटे छोटे टारगेट्स में। देखो, जब तुम हर रोज उठते हो ना तो हमारा एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे हर रोज क्या करना है। मैक्सिमम बच्चे ना ये नहीं कर पाते हैं। देखो यार, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि 2025 को खत्म होने में हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, 2026 स्टार्ट होने वाला। इस 12 दिन के अंदर ना आप प्लान बना सकते हो यार कि आपका आगे जो 2026 आने वाला है उस 26 में हमारा क्या गोल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या शेड्यूल हम फॉलो करेंगे, कैसे हम अपने काम को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपने डेली के टारगेट्स को खत्म करेंगे, कैसे हम प्लानिंग प्रॉपर बनाएंगे। ये प्रॉपर प्लानिंग बनाने का काम तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नया साल आते ही नए नए रिजोल्यूशन बनाते हैं यार कि मैं ये कर दूंगा, ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए तुम्हें अभी से एक काम करना है कि एक गोल बनाओ। अब उस गोल को अपने ड्रीम से जोड़ दो यार कि ये मेरा ड्रीम है, अब मुझे इस पे काम करना है। अब उस ड्रीम को पाने के लिए तुम अब डेली के टारगेट्स बनाओ। जब भी सुबह उठते हो ना तो एक टारगेट सेट करो कि मुझे आज क्या करना है। पूरे दिन को इफेक्टिव करने के लिए तुम्हारा एक ही चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, वो है कि डेली का टारगेट बनाओ, डेली के शेड्यूल को सेट करो। देखो, टाइम टेबल कभी भी तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम एक चीज को अच्छे से फॉलो कर पाओगे, वो है डेली का टारगेट्स, डेली का शेड्यूल। देखो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी किसी ड्रीम पे काम कर रहा हूँ। और क्या होता है ना कि जब आप रात में सोने जाते हो तो उस समय आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स अगर पॉजिटिव हो रहा है तो तुम एक सही दिशा में जा रहे हो। अगर वो थॉट तुम्हें गिल्ट दे रहा है तो भी तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम उस गिल्ट पे अगर काम करते हो तो देखो थॉट क्या आता है यार कि मैंने आज सही करा कि नहीं, जो मैं आज सोचा था वो मैं कर पाया हूं कि नहीं, जितना मैंने डेली के गोल सेट करे थे, आज जो भी मैंने काम सोचा था करने का वो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। रात में सोने वक्त तुम्हें सेटिस्फैक्शन फील होता है यार कि हाँ, मैंने आज प्रॉपर सही से काम करा, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, तब तुम एक सही रास्ते पे जा रहे हो। और एक बार पूछो तुम अपने आप से कि क्या तुम ऐसा कर पा रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में थॉट आ पा रहा है रात में जब सोने जाते हो तो यार कि हाँ, मैंने आज सही काम किया, मेरा आज सही दिन गया, मैंने आप पूरा मेहनत करा था। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर से आवाज आती है यस यू आर डूइंग गुड, भाई तुम बहुत अच्छा फोड़ रहे हो, तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है, तो तुम एक सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर नहीं जा रहा है तुम्हें इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो यार, आज मेहनत करो, कल मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं यार कि मैं क्या ही करूंगा, पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। देखो यार, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम आज किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में अपना 70%, 80% इफर्ट लगा रहे हो, और वो 20% इफर्ट जो तुम नहीं लगा रहे हो, जो गैप बच रहा है, वो 20% इफर्ट के गैप के वजह से अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो जस्ट एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम्हें रिग्रेट की सिवाय और कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लगे यार कि काश वो 20% इफर्ट में और लगा दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और जो तुम्हें कॉलेज मिलेगा ना, कॉलेज तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 100% इफर्ट लगाओगे। जब तुम वो रैंक को अचीव करोगे तभी तुम्हारा कॉलेज मिलेगा। और वो रैंक, अगर तुम 10-20 रैंक में नीचे रह गए और उसके वजह से अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला, उसमें तुम्हें रिग्रेट होगा यार, काश हम ये मीडियोकर जोन में नहीं रहते तो मेरा हो जाता, है ना। अपने आप को एक सेफ जोन में लाने की कोशिश करो। देखो, क्या तुम ऐसा अपने आप के बारे में सोच सकते हो यार कि अगर मैं पूरा तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगला ड्रॉप ले लूंगा? क्या तुम ये सोच पा रहे हो, अपने आप को ये बोल पा रहे हो कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं एक ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी कर लूंगा? पूछो अपने आप से। अगर यस है तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, लाइटली अपना तैयारी करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास सफिशिएंट 1 ईयर और है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो नहीं यार, मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरे पास 1 साल ही है, 1 साल में मुझे जो करना वो करना, 1 साल नहीं 5 महीना में जो करना मुझे करना, 4 महीना मुझे जो करना है करना, तो भैया प्लीज स्टार्ट डूइंग हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं एग्जीक्यूशन। गोल आपने डिसाइड कर लिया, टारगेट आपने बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्जीक्यूशन का बारी आता है उसमें अपने आप को गिव अप कर देते हैं यार कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप आज काम कर लोगे, कल नहीं हो पाएगा। आज अपने आप को जब आप ओवर मोटिवेशन की वजह से बैठा लोगे 16 घंटा तो आज हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगा अगले दिन, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। आप किसी टीचर का लेक्चर देखते हो, लेक्चर देख के आपने नोट्स बना लिया, अब उस नोट्स को
रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब उस नोट्स को रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट काम है। जब आप किसी गोल को डिसाइड करते हो, जब आप किसी टारगेट को सेट करते हो, तो आप ओवर मोटिवेशन की वजह से आज ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, अब उसको जब कंप्लीट करने का बारी आता है तो 2 भी नहीं हो पाता है, तीसरा में खत्म। एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, और ये एग्जीक्यूशन जो बच्चे ने सही से कर लिया वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। तो जब भी कोई गोल को सेट करते हो ना, जब भी कोई टारगेट डेली का एक टारगेट बनाते हो, अब उसको एग्जीक्यूट करो यार कि मुझे ये करना है। अब उसके लिए जितना पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ूंगा, अपने आप डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखो डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं, मैं कैसे करूं। जब एक सही गोल, सही टारगेट, सही प्लानिंग बना लेते हो तो उसको अगर मतलब विथ मोटिवेशन, विथ इंटरनल मोटिवेशन, विथ रीजन, विथ इमोशन अगर आप काम करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगे यार कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंट ये करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो आता है जाता है, वो एक शॉर्ट टर्म डोपामिन आपको देके जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन आएगा जाएगा, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो होता है गोल पे काम करना, अपने ड्रीम पे काम करना। देखो मुझे पता है यार कि अभी तुम डॉक्टर बनने की तैयारी करो, ठीक है, कर रहे हो। एक बार सोचो अगले 4 महीने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम अपना एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होगे, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे तुम्हारे से लेके, तुम्हारे रिलेटिव्स बहुत खुश होंगे, तुम्हारे घर वाले बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारे रिजल्ट को। एक बार सोचो, तुम बहुत ज्यादा अपने आप पे प्राउड फील करोगे, तुम अपने दोस्तों के बीच में तुम्हारा ऑरा सबसे ज्यादा रहेगा, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन ये सोचने में तो अच्छा लग रहा है, अब इस पे काम करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो सबके बस के बात नहीं है। लाखों बच्चे हैं जिस एग्जाम का तैयारी करो, उस एग्जाम को तैयारी करने वाले लाखों बच्चे हैं, और वो लाखों बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन बेयर मिनिमम 40-50 भी नहीं, 20-30 हजार बच्चों को अच्छे से एक अच्छा कॉलेज मिल पाता है। उस 20 हजार बच्चों में आने के लिए तुम एक बार सोचो कि क्या तुम पूरे इंडिया में स्टैंड कर पा रहे हो? इतना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर कि उस 20 हजार में आ पाओ? 20-25 लाख के बीच में नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज यार, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मुझे पता है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जस्ट एक बार सोच ले कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक बार सोच ले कि मेरे बस का है, मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा, तो हो जाता है। ठीक है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है। कोई तुम पे विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है कि अगर तुम किसी ड्रीम के ऊपर काम कर रहे हो और दिन रात तुम बस उसके बारे में सोच रहे हो, दिन रात तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे अपना बेटर देना है, मुझे कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे कैसे अपना 100% पोटेंशियल लगाना है, अगर तुम ये सोच पा रहे हो, तुम एक सही रास्ते में जा रहे हो और तुम वो करके दिखा दोगे। कोई और तुम्हारा तारीफ करे या ना करे, अपना पीठ तुम थकथकाओ और तुम ये बोलो कि यार आज मैंने बेस्ट दिया है, अगला दिन मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं करके दिखा सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। बस बोलो अपने आप से और देखो कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखो, और सिंपल सा एक भाषा में तुम्हें बता दे रहा हूं, तुम आज मेहनत करो या कल करो, करना पड़ेगा ही। अगर तुम आज नहीं करोगे तो कल को तुम्हें, समझ रहे हो कि अगर आज तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम अपने कलम किताब के साथ अपने आप को नहीं इंगेज करते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो कल को तुम्हें, अगर भगवान ने अगर ऐसा दिन आए या ऐसा कोई काम करने को मिल गया जिसमें तुम्हारा शरीर पूरा खट रहा है, तुम्हें बॉडी से अपना पूरा दिमाग चलाना पड़ रहा है, पूरा बॉडी तुम्हारा इंगेज हो रहा है, उसमें पसीना छूट रहा है, ऐसा काम में लग गए हो यार कि पैसे भी बहुत कम आ रहा है, पूरा मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है यार कि ऐसा फेज आ सकता है अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो। और अगर प्रॉपर पढ़ लिए तो तुम अपना दिमाग से खेलोगे, एक कंफर्ट जोन में रहोगे, लेकिन हाँ तुम्हारा एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, तुम्हारे घर परिवार बहुत अच्छे से जिएंगे। जिस जिस कंडीशन में अभी तुम हो उस कंडीशन ज़्यादा बेटर तुम रहोगे उस समय, तो इसके लिए तुम्हें आज मेहनत करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इस वीडियो। अगले एक वीडियो में मैं आने वाला हूँ बहुत बढ़िया से एक प्लानर लेके, जो तुम्हें एक डेली का शेड्यूल जो कैसे बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ हम डिसाइड करके देंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हें समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।